हेलो बच्चों। हेलो बच्चों 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 कैसे हैं आप। तो आज जो है फिर से जैसा वादा किया था कि आपको जो है पीवाईक्यू कंटिन्यू कराएंगे, तो सॉल्यूशन का हमने एक टॉपिक जो है रिकवर कर लिया था। वो टॉपिक था, ठीक, वो टॉपिक था एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन लगाते चलिए, फायदा लेना है। नीट 2025 में हमको कहीं से भी किसी कोने से फायदा मिले, इसका लाभ उठाना है और मेडिकल कॉलेज जाना है। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया था। और अब हम लोग जो है, ठीक है, अगला टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी का है। ठीक, सॉल्युबिलिटी से एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी नीट 2024 में। तो आई होप जो है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं फिर एक बार अपना जो है परिचय दे दूं। मैं हूं डॉक्टर शोएब, ठीक है, लखनऊ से सिम्स केमिस्ट्री क्लासेज लखनऊ से मैं बोल रहा हूं। मैं डॉक्टर शोएब हूं, ठीक है। और मैं आपको हर दिन जैसा वादा किया हूं कि वीडियोज आपको एक एक जो है मिलता रहेगा पीवाईक्यू का, उसी वादे के तहत जो है आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द गैसेज। ठीक, तीन गैस का, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया है क्रम से, ठीक है, क्रम से दिया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस इन वाटर पूछ रहा है। तो आपको जो है पढ़ते समय बताया जाता है कि रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटीज एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जब सॉल्युबिलिटीज और हेनरीज लॉ कांस्टेंट में रिलेशन देखते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, ठीक, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच वैल्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच वैल्यू। केएच वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। तो हमको जो है आर्डर बनाना है डिक्रीजिंग आर्डर, यानी कि केएच वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो देखो केएच वैल्यू कम किसका है, ठीक है, केएच वैल्यू कम किसका है, ठीक है। तो देखो वाटर का, ठीक है, वाटर में ए का जो केएच वैल्यू है ए का, ठीक है, 145 है। बी का है 2 इंटू 10⁻⁻5 और सी का है 35। तो सबसे कम है बी का, ठीक है, सबसे कम है बी का। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा बी का, एक ही दो ऑप्शन में, यानी कि सी कट गया और डी कट गया। अच्छा, उसके बाद कम वैल्यू है सी का, ठीक है, तो सी का कम वैल्यू है, ठीक है, तो सी का कम वैल्यू है तो सी की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, उससे थोड़ी सी कम होगी। सी का मतलब इससे थोड़ा ज्यादा है तो ये सी हो जाएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है, ठीक, इसके बाद आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो ए का है सबसे ज्यादा। ठीक, तो ए का सबसे ज्यादा है तो इसकी जो है सॉल्युबिलिटी, ए की केएच ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, आंसर विल बी बी। ठीक, तो बताइए सॉल्युबिलिटी और केएच में ये रिलेशन था। इतना छोटा सा सवाल ये 2024 में पूछा था और यही क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी दिया है और यही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया है। यानी कि जो बच्चा पीवाईक्यू के साथ एग्जाम्पलर कर रहा होगा उसके सोने पे सुहागा है। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से आते हैं, ये बात एनसीईआरटी के लाइन में भी लिखी हुई है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक से एक ही सवाल पूछा था, अब अगला क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक, इस टॉपिक से सवाल करने हैं। ये एनसीईआरटी का 1.4 हेडिंग है और इससे जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, सब हम लोग कर लेंगे। मजे की बात यह है कि इससे लास्ट टाइम 2021 में सवाल आया था। ठीक, तो 2021 में सब लास्ट टाइम सवाल आया था, तो इस बार आने की 100% पॉसिबिलिटी है। 22 खाली है, 23 खाली है, 24 खाली है, तो इस टॉपिक से 25 में न्यूमेरिकल बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक, तो मेरे बच्चे इस वाले हेडिंग पे जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, ये इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दें, ठीक है, एक छोटा सा बात बता दें। जब भी हमको लिक्विड सॉल्यूशन दे, ठीक, लिक्विड सॉल्यूशन दे, लिक्विड सॉल्यूशन दे तो हम राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, राउल्ट्स लॉ। ठीक, अगर हमको वेपर फेज दे या गैस दे, अगर गैस दे, ठीक है, तो हम लगाएंगे हेनरीज लॉ, सॉरी, हम लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। क्या लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये लगाइएगा लिक्विड में राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पी सॉल्यूशन का टोटल, ठीक है, पी कंपोनेंट,
पी कंपोनेंट, मान लीजिए ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो पी ए पी बी, पीए जो है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है, और पीबी जो है पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। ठीक, एक्स मोल फ्रैक्शन है, पी नॉट जो है वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारा जो है ए और बी, तो हम पी टोटल ये राउल्स लॉ है। ठीक है, और डाल्टन्स लॉ कहता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये इससे हम डाल्टन्स लॉ से ये निकालते हैं। डाल्टन्स लॉ गैस के लिए यूज करेंगे, ठीक है, और राउल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। और इतना तुम सीख गए तो एक एक सवाल अब आसान हो जाएगा। ठीक है, नोट्स से जाके, अपने टीचर्स के नोट्स के जाके, या जो मुझसे पढ़ा है नोट्स से जाके, ठीक है, इस टॉपिक को रिवाइज कर लेगा और एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाएगा। आप ये महसूस करेंगे जो पीवाईक्यू में दिया है वैसे ही है, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए मेरे बच्चे जो है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। आ जाइए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, हमको वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बताना है। ठीक है, यानी कि पी टोटल बताना है। पी टोटल सोल्यूशन है तो राउल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें बेंजीन एक कंपोनेंट है, ऑक्टेन एक कंपोनेंट है, उसका मोल रेशियो दिया है। ठीक है, तो बताइए बेंजीन और तुम्हारा मोल बेंजीन और तुम्हारा जो है मोल ऑक्टेन का रेशियो कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 3/2। ठीक है, 3/2। तो बताओ, मोल ऑफ बेंजीन 3 हो गया और मोल ऑफ ऑक्टेन 2 हो गया। ठीक है, यहां से देखो, ठीक, तो कह रहा है, ठीक, अच्छा, इसका क्या दिया है? बेंजीन का तुम्हारा वेपर प्रेशर, ठीक, बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दिया है। ठीक, एज्यूम आइडियल गैस, यानी कि पी नॉट दिया है, तो पी नॉट बेंजीन, ठीक, मोल फ्रैक्शन बेंजीन प्लस पी नॉट ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहीं से हमको पी नॉट बी बेंजीन और पी नॉट ऑक्टेन का हमको वैल्यू दिया है, हम मोल फ्रैक्शन बेंजीन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन बेंजीन, तो मोल ऑफ बेंजीन 3, ठीक, अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो टोटल मोल 3 + 2, तो यहां से आ गया 3/5। ठीक, अगर हम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑक्टेन निकाल लें, तो ऑक्टेन का मोल 2 और टोटल मोल 3 + 2, तो यानी कि 2/5। ठीक है, अब हम अपना वैल्यू रख दें। ठीक है, तो बताओ पी टोटल, ठीक है, पी टोटल बराबर, ठीक है, पी बेंजीन का कितना दिया है? वेपर प्रेशर बेंजीन का कितना दिया है? 280। ठीक, कितना दिया है? 280 mmHg। ठीक है, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया है? 3/5। ठीक, प्लस, ठीक, अब देखो ऑक्टेन का कितना दिया है? पी नॉट 420 mmHg, 420, और इसका मोल फ्रैक्शन 2/5। अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये कट गया, 55 25, 5 6 के 30। ठीक है, 56 टाइम्स कटा, और इसको काट दो, 5 8 40, 5 चौको 20। अब इसको कट लो। ठीक है, 6 3 18, 3 5 15, 1 16। ठीक है, इसको कर लो, 2 चौको 8, ठीक, और 2 8 16। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 चौको 8, 2 8 16। अब इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 168 + 168, ठीक है, 168 + 168, 8 8 16, 6 6 12, 1 13, 2 1 2 1 1 2 1 3, 336 mmHg। देखो 336 mmHg, डी ऑप्शन इसका सही है। तो मेरे बच्चे, इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, राउल्स लॉ लगा देना था। जब इस तरह का सवाल आए, ठीक है, देखो ये सॉल्यूशन कह रहा है, जैसे सॉल्यूशन कहे राउल्स लॉ लगा दो, जैसे सॉल्यूशन कहे राउल्स लॉ लगा दो। राउल्स लॉ बोलता है कि अगर 2 लोग हैं, 2 लोगों को मिला रहे हैं, तो उनका टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, पी नॉट एक कंपोनेंट का एक्स उसी कंपोनेंट का प्लस पी नॉट दूसरे कंपोनेंट का और एक्स दूसरे कंपोनेंट का। एक्स है मोल फ्रैक्शन
अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल अपान टोटल मोल, वही हमने यहाँ कॉन्सेप्ट लगा दिया है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में, और हमारे आंसर निकल गए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी बार इस सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम एग्जाम में सोचने के लायक बनोगे। तो मेरे बच्चे बताओ इस सवाल को कितने लोग कर ले जाएंगे? ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूं, ठीक है, कि जिससे आपको ये मेरी बातें आपके दिमाग में घूमे, और इसके बाद क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन का मनन करिएगा कि अच्छा ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, तो हमने ऐसे जो है सवाल सॉल्व किया। बताइए करेंगे कि नहीं? ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक, उड़ीसा नीट 2019 में पूछा है। देखिए इस टॉपिक से सवाल आना बहुत प्रोबेबिलिटी है, 21 के बाद इस टॉपिक से सवाल नहीं आया है, ठीक है, तो मेरे बच्चे इस पे जोड़ दीजिएगा और बस इसी तरह का क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है कि इन वाटर सेचुरेटेड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज दैट। देखिए वाटर वेपर का मतलब गैस, कह रहा है वाटर वेपर का मतलब गैस, ठीक है, गैस का मोल फ्रैक्शन दिया है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सेचुरेटेड एयर इज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। ठीक, तो बताइए टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर जो हमारा जो है सेचुरेटेड एयर का टोटल प्रेशर एयर में दो लोग होंगे, एक पार्शियल प्रेशर, ठीक, पार्शियल वाटर वेपर प्लस पार्शियल ड्राई एयर, ये दो लोग होंगे। अच्छा, अब हमको जो है टोटल दिया है, ठीक है, अगर कहीं से हमको पी वाटर वेपर निकल जाए तो हम पी ड्राई एयर निकाल देंगे। अच्छा ये बताइए वाटर वेपर निकालने के लिए राउल्ट्स लॉ लगाएंगे कि डाल्टन्स लॉ? हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब सॉल्यूशन हो तो राउल्ट्स लॉ और जब गैस हो तो डाल्टन्स लॉ। तो इसको निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ लगाएंगे, और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल वाटर वेपर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वाटर वेपर इंटू टोटल प्रेशर। और हमारे सवाल में टोटल प्रेशर भी दिया है, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन भी दिया है। देखिए वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 0.02, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन देखिए टोटल प्रेशर कितना दिया है, ठीक है, एयर का 1.2 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। हमको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो एक जीरो बढ़ा के और यहां दशमलव लगा दिया, यानी कि 0.024 आ गया हमारे पास पी वाटर वेपर। अब हम जो है इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, ये वैल्यू हमको पता है, ठीक है, पी टोटल एयर कितना दिया है? 1.2, ठीक है, ये कितना निकल के आया है? 0.024 प्लस पी ड्राई एयर बताना है, पी ड्राई एयर। अब सवाल को क्या कर लें? सॉल्व, बताइए पी ड्राई एयर इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.024। अब इसको कर लीजिए 1.200, ठीक है, और 0.024। देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और ये 1.176। देखिए कोई आंसर है? 1.176 आंसर हो जाएगा सी। तो कितना सिंपल सा सवाल था, ठीक है, किसी भी तुम्हारे जो है इधर किसी एयर में दो प्रेशर का मिश्रण होता है, एक ड्राई एयर का मिश्रण होता है और एक वाटर वेपर का मिश्रण होता है, वो टोटल एयर के प्रेशर के बराबर होता है। ये अपने बुद्धि विवेक में घुसा लो और क्वेश्चन को लगा लो। वाटर वेपर निकालने के लिए, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे और राउल्ट्स लॉ का यूज करते हैं सॉल्यूशन में। ये तुमको अगर दो बातें अगर पकड़ लिए तो ये इस टॉपिक से कोई सवाल तुमसे रुकेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो करते हैं मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन को जो है अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक, कह रहा है कि हमारे पास पीए पीबी
दो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन। तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बताओ सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन आ गया तो कौन सा ला, राउल्ट्स ला, सोल्यूशन आया तो कौन सा ला, राउल्ट्स ला, तो राउल्ट्स ला लिख दो और राउल्ट्स ला के फॉर्म में हमको आंसर देना है। तो मेरे बच्चे आओ राउल्ट्स ला लिखते हैं। राउल्ट्स ला तुमको पता है कि P टोटल इज इक्वल टू PA, दो कंपोनेंट है A और B, ठीक है, PA XA प्लस P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है, P नॉट B XB, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जब हम ऑप्शन देख रहे हैं हमको ऑप्शन XA के फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, XA के फॉर्म में। तो तुमको पता है कि मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन दूसरा कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन है तो ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 हो गया। तो बताओ यहां से XB बराबर, हम XB को XA के फॉर्म में रखना चाह रहे हैं तो 1 माइनस XA रख सकते हैं। तो हम XB को रिप्लेस कर दे रहे हैं XM के फॉर्म में, क्योंकि हमको आंसर जो है किस फॉर्म में लाना है, XA के फॉर्म में। तो मेरे बच्चे यहां से तुम देखो, ठीक है, तो यहां से P टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B, ठीक, XB को 1 माइनस XA लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA। अब देखो इस XA को और इस XA को एक साथ लाते हैं, ला लो एक साथ, ठीक है, एक साथ लाते हैं तो एक साथ ला लो और ये P नॉट B को पहले कर देते हैं। तो P नॉट B प्लस इस प्लस को पहले कर दिया, इस प्लस को बाद में, प्लस P नॉट A XA माइनस P नॉट B XA कॉमन ले लेते हैं, XA यहां से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां से हम XA कॉमन ले लेते हैं। तो देखो XA कॉमन लेंगे तो P नॉट B प्लस XA कॉमन ले लो, ठीक, XA कॉमन ले लिया तो P नॉट A माइनस P नॉट B। देखो कोई ऑप्शन है, P नॉट B प्लस XA PA माइनस PB, PA माइनस PB, बताओ आंसर विल बी D। बोलो भाई, इसमें खाली आपको जो है करना है काम ये कि अगर टोटल प्रेशर पूछे, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A B, ध्यान से सुनना, जल्दी से कैसे करोगे। अब इसको तुमको A के फॉर्म में पूछा है, अगले पल यही सवाल B के फॉर्म में पूछ देगा। तो बताओ अगर हमको A का मोल फ्रैक्शन देंगे तो पार्शियल प्रेशर A माइनस B करेंगे, ठीक है, और प्लस में पार्शियल प्रेशर B करेंगे। अगर B का मोल फ्रैक्शन देता तो हम इसी को लिखते, अगर हमको B का मोल फ्रैक्शन देता ऑप्शन में तो हम इसी को लिखते PA प्लस XB, ठीक, PB माइनस PA आंसर आता, ये आंसर आता, ठीक है, ये आंसर आता, ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर हमको ऑप्शन में B होता हर जगह तो ये आंसर आता, ठीक। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है करके देख लीजिएगा, तो आंसर तक याद कर लीजिए, क्योंकि यही सवाल जो है फिर आपको घुमा के पूछ देगा। खैर तो मेरे बच्चे बताओ ये वाला आंसर कितने लोग कर लोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज A के फॉर्म में दिया है, अगर B के फॉर्म में दे तो अगर यहाँ B रखेंगे तो यहाँ A रखेंगे और यहाँ B माइनस A करेंगे, समझ में आ गया। अगर हमको ये B रहता तो यहाँ PA होता और यहाँ PB माइनस PA हो जाता। समझ में आ गया, ठीक है। मेरे बच्चे घबराने का नहीं है, ठीक है, घबराएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक मुझे शेर याद आ रहा है कि परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, ठीक, खामोश रहते हैं वो जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरे बच्चे रेस्ट आप 45 डे बचा हुआ है, ठीक है, तो आप एकदम खामोशी के साथ
अपनी ऊर्जा को अपने अंदर संचरित करें, जितना बोलेंगे उतना ही आपका ऊर्जा खत्म होगा, ठीक है। और आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपको कम बोलना है, सोचना ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा करने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, ये सब खूब क्वेश्चंस लगाइए और शांत रहिए, शांत दिमाग से कूल काम होके जो है अपने एग्जामिनेशन की तरफ बढ़िए, ठीक है। और बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। और इसी सब सवालों की खूब प्रैक्टिस करनी है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कह रहा है वो करेंगे। ये सवाल देखने में बड़े होते हैं लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन होता है, 1 से 2 स्टेप में निकल जाते हैं। कोई कोई सवाल थोड़ा 2 से 4 स्टेप में लगता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। आइए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन एट रूम टेम्परेचर आर, ठीक, इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग, ठीक, आप इतना एंड इतना ऑफ द सेम टेम्परेचर विल बी, ठीक। अच्छा ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म गैस है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन का हमको क्या दिया है, वेपर प्रेशर, ठीक है। और कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ दैट, ठीक, एंड दैट विल ऑफ द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन का हमको क्या बताना है, वेपर प्रेशर, ठीक, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है। आइए करते हैं, ठीक है, बताइए हमको, ठीक है। हम यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे इधर देखिए हमको पता है कि P टोटल, P सॉल्यूशन राउल्स लॉ, P नॉट क्लोरोफॉर्म X क्लोरोफॉर्म प्लस P नॉट डाइक्लोरोमेथेन, CH2Cl2 को बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन, ठीक, P नॉट डाइक्लोरोमेथेन इनटू मोल फ्रैक्शन डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। अच्छा हमको P नॉट दोनों का दिया है, ये देखिए P नॉट हमको दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमको P नॉट दिया है, ये वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का दिया है 200 mg, ठीक है। P नॉट क्लोरोफॉर्म दिया है कितना, 200 mg, ठीक, 200 mmHg, 200 mmHg दिया है। और P नॉट डाइक्लोरोमेथेन कितना दिया है, P नॉट डाइक्लोरोमेथेन दिया है, ठीक, 41.5 mmHg। अगर हम कहीं से मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकाल लें और हम कहीं से मोल फ्रैक्शन डाइक्लोरोमेथेन का निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा उसको निकालने के लिए हमारे पास जो है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का वेट दे दिया है और हमारे पास डाइक्लोरोमेथेन का वेट दे दिया है, अरे तो हो गया काम, ठीक है। अगर वेट दे तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ मेथेन क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा गिवन वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 25.5 और मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफॉर्म का इसमें दिया है 119.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.213। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा 0.213, ठीक है। वैसे ही हम मोल निकाल लेंगे किसका, डाइक्लोरोमेथेन का। गिवन वेट कितना है, 40, गिवन वेट है 40, ठीक, 40। और बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 85। ये सवाल में ही दे दिया, आपको निकालना भी नहीं है, 85। अच्छा सवाल कितना अच्छा बनाता है ना, हिंट कर देता है कि देखो हम ये डाटा दे रहे हैं, तो सवाल आसानी से निकल जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ से जब आप करेंगे, ठीक है, तो यहां से करेंगे तो यहां से आ जाएगा, ठीक, 0.470 आ जाएगा, ठीक। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, बताइए इसका मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का, तो इसका मोल अपॉन टोटल मोल, इसका मोल कितना है 0.213, टोटल मोल 0.213 प्लस 0.470। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये सवाल जो है लेंदी है,
मुश्किल नहीं है। लेंदी बोला, मुश्किल नहीं बोला। और इस तरह के सवाल ठीक अंतिम में करना, जब तुम्हारे पास समय बचेगा, जब तुम्हारे पास फिजिक्स लगाने के बाद भी समय बचे तब ये करना, नहीं तो एग्जाम के दिन इसको छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ये लेंदी है, तुम्हारे दो छोटे छोटे सवाल को छुड़वा देगा। कल कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। खैर हम लोग बहरहाल करते हैं, जिनका कैलकुलेशन तेज है वो करे। ठीक है, तो इसको किया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, तो इसका मोल 4 अपान टोटल मोल 0.213 प्लस 0.470। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.69। अब वैल्यू को पुट कर दें। अब ये वैल्यू को सारा इसमें पुट कर दें, जो लिखे थे इसमें पुट कर दें। आइए हम यहाँ पुट करते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट कितना दिया है क्लोरोफॉर्म का 200। ठीक है, और इसका जो है मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया है, इसका मोल फ्रैक्शन निकल के आया था। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन निकल के आया था, क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया था 0.31। ठीक, 0.31 इंटू 0.31। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका कितना दिया है, इसका दिया है ठीक है 41.5 इंटू, अच्छा इसका कितना मोल फ्रैक्शन निकल के आया 0.69। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा डी वाला 285.5 mmHg। ठीक, तो डी वाला आंसर आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इससे सीख ये मिल रहा है कि ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेंदी है। पहले हमको मोल निकालना पड़ रहा है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है, फिर इसकी वैल्यू रख के फिर इक्वेट करना पड़ रहा है, तब हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है सवाल। ठीक, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे ना, नहीं इसको जब सॉल्व करेंगे तो 285.5 नहीं आएगा। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो शायद इसका ये आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 19.63। ये आंसर आएगा जो किसी ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये इसका आंसर 19.63 आएगा जो किसी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि इसका आंसर जो है नन है, ये कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अच्छा ये देखो, मजे की बात ये है, जब ये सवाल पूछा गया होगा तो लड़का छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो जो छोड़ा होगा उसको भी नंबर मिला, और जो नहीं किया, जो किया होगा, गलत किया हो सही किया उसको भी नंबर मिला होगा। तो ये कॉमन हो गया होता सवाल उस साल। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसका आंसर नन है, सॉरी नन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ए सॉल्यूशन हैज 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। ये सॉल्यूशन में कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन, ठीक, इतना पेंटेन का और इतना जो है हेक्सेन का दिया है। मोल फ्रैक्शन पेंटेन का पूछ रहा है किसमें, वेपर फेज में। लो सॉल्यूशन में डाटा दिया है, डाटा किसमें दिया है, सॉल्यूशन में, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पेंटेन का पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल, बस आपको याद रखना होगा। ठीक है, वेपर फेज में डाल्टन्स लॉ लगाते हैं और सॉल्यूशन फेज में राउल्स लॉ लगाते हैं। अगर इतनी बात आपको याद है तो ये सवाल भी हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे इस सवाल को करते हैं। ठीक है, आइए इस सवाल को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमको जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन पेंटेन का बताओ वेपर फेज में। ठीक, तो P पार्शियल प्रेशर पेंटेन इजिकल डाल्टन्स में लगा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पेंटेन, ठीक, मोल फ्रैक्शन पेंटेन, ठीक, इनटू टोटल प्रेशर। अच्छा ये देखो, ठीक, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पेंटेन का अलग, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पेंटेन का अलग, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पेंटेन का अलग। क्यों? मोल फ्रैक्शन मोल पे डिपेंड करता है, और वेपर फेज में मोल बढ़ जाते हैं, गैसियस मोल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और लिक्विड में मोल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो मेरे बच्चे यहां से जो है ये पेंटेन का जो है ना, ये हमारा गैस फेज में है।
ठीक। और यहां से जो डाटा जो दिया है, यहां से जो पेंटेन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इस डाटा से वो सॉल्यूशन में आएगा। किसमें आएगा? सॉल्यूशन में। आइए अब जो है हम किसी तरह से ठीक है पार्शियल प्रेशर पेंटेन का पता कर लें। ठीक, तो ये डाटा रख दें। पी टोटल हमारे पास जो है निकल जाएगा राउल्स लॉ से। ठीक है, राउल्स लॉ क्या बोलता है? पी टोटल इज इक्वल टू, ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट पेंटेन एक्स पेंटेन प्लस पी नॉट पेंटेन एक्स पेंटेन प्लस पी नॉट हेक्सेन और एक्स हेक्सेन, मोल फ्रैक्शन हेक्सेन का। ठीक, अच्छा, पी नॉट हमारा दिया है, मोल फ्रैक्शन, मोल का रेशियो दिया है। बताइए मोल पेंटेन और मोल हेक्सेन का रेशियो कितना दिया है? 1:4। तो पेंटेन का 1 मोल, तो हेक्सेन का कितना मोल? 4 मोल। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन निकल गया। ठीक है, ठीक, इसका मोल अपान टोटल मोल यानी कि 1/5। ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन निकाल लेंगे। ठीक, इसका मोल, हेक्सेन का मोल 4, ठीक, अपान टोटल मोल 4 + 1 5 यानी कि 4/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास सारा डाटा दिया है तो हमको यहाँ से पी टोटल निकल जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ से पी टोटल निकालते हैं। पी टोटल देखिए, इधर देखिए। ठीक है, पी टोटल बताइए पेंटेन का मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर कितना दिया है? ठीक, यहां से देखो, यहां से दिया है 440। ठीक, बताओ यहां से ये कितना दिया है? 100, ये कितना निकल का है पेंटेन का? ठीक, 1/5 इंटू 1/5 प्लस हेक्सेन का कितना दिया है? 120 इंटू, बताओ इसका मोल फ्रैक्शन कितना? ठीक, कितना? 1/5 नहीं, 4/5। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 × 8 = 40 और 5 × 8 = 40, 88 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, इधर 88 टाइम जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40। ठीक, ये देखो, ये कटा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 चौको। ठीक, ये देखो 88 और 24 चौको देखो कितना, 4 चौको 16, 96। ठीक, 88 और 96 जोड़ दो, 88 और 96 जोड़ो। ठीक है, 88 + 96 जोड़ो, 8 × 6 = 14, 9 × 8 = 17 और 1 × 18, 184 आ रहा है। ठीक, 184 हमको पी टोटल मिल गया। ये पी टोटल यहां रखेंगे। ठीक, पार्शियल प्रेशर पेंटेन का भी मिल गया। पार्शियल प्रेशर पेंटेन का कितना है? ठीक, पार्शियल प्रेशर पेंटेन का, ये पूरा जो है पार्शियल प्रेशर पेंटेन का है 88। ये 88 पार्शियल प्रेशर पेंटेन का है, जिसमें पी नॉट एक्से, ये पार्शियल प्रेशर पेंटेन का है 88। ठीक है, तो यहां से 88 रखेंगे, इधर यहां 88 रखेंगे, यहां 88 रखेंगे, बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन हमको बताना है। ठीक, और पी टोटल कितना निकल के लाए हैं? 184। ठीक, बताओ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इज इक्वल टू 88/184, 88/184। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से काटो 44 हो जाएगा, 2 से काटो 92 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटो 22 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 2 चौको 8 और ये 46 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 11 और फिर 2 से काटो 23 हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा हो गया, यानी कि 11/23। ठीक है, 11/23। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 11 और 23, पॉइंट लगाओ 0। ठीक है, कितनी बार में जाएगा ये? अगर हम 5 बार में कर रहे हैं तो ज्यादा आ जा रहा है, तो 4 बार में जाएगा। 0.4 वाला आंसर विल बी डी, 18.4। देखो 0.4 वाला आंसर आ रहा है, आंसर विल बी डी। ठीक, एक चीज सुना, देखा हमने। ठीक है, सब कुछ करने के बाद कैलकुलेशन लेंदी हो जा रहा है। कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है? लेंदी। तो जब मेरे बच्चे ये सवाल आए तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो छू लेना, अगर नहीं स्ट्रांग होगा तो इसको सबसे बाद में करना। ठीक है, और सवाल का पैटर्न सब ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न सब ऐसे ही रहेगा। आइए अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड पी एंड क्यू, 2 लिक्विड पी और क्यू है। ठीक है, अब दोनों का क्या दे रहा है? वेपर प्रेशर दे रहा है।
कह रहा है कि टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बताओ बाय मिक्सिंग 3 मोल पी और 2 मोल क्यू। बताओ, ये भी कोई सवाल है? फिर वही आ गया सॉल्यूशन का टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपी, पी नॉट पी एक्सपी प्लस पी नॉट क्यू एक्स क्यू, क्योंकि हमारे पास पी और क्यू सॉल्यूशन है। ठीक, बताओ ये हमारा पी नॉट पी कितना दिया है? पी नॉट पी कितना दिया है? 80। कितना दिया है? 80। और पी नॉट क्यू कितना दिया है? 60 रिस्पेक्टिवली क्रम से, मतलब पहले 80 फिर 60। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया है। ठीक है, ये दिया है तुम्हारा पी नॉट पी 80। ठीक है, और ये दिया है कितना? 60। ये हम निकाल लेंगे। एक्सपी कैसे निकालोगे? बताओ, 3 मोल पी का है और 2 मोल क्यू का है, तो पी का 3 मोल, तो 3 इसका मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल, 3 प्लस 2। ठीक, बताओ ये हो गया हमारा, ये निकल गया प्लस। ठीक, 60 ये दिया है, ये 60। ठीक, एक्स क्यू कैसे निकालोगे? क्यू का कितना मोल? जितना मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक, तो 2 मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना? टोटल मोल आपका 3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसी को क्या कर दो? सॉल्व। तो ये देखो 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5। ठीक, 16×5 80 और 12×5 60, तो ये हो गया 48 प्लस 12 दूनी 24। 48 और 24 जोड़ दो, 48 प्लस 24 जोड़ दो। ठीक है, 48 प्लस 24 जोड़ो, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 72 टार आ जाएगा। कितना आ गया? 72। ये तो आसान है। ठीक, यहाँ पे केवल राउंड साहब इसी तरह के सवाल जो अब मिल जाए तो जल्दी कर लेंगे। तो कुल मिला के हमने जो है पूरा इस टॉपिक को खत्म कर दिया। मेरे बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और इसी प्रैक्टिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बॉक्स वाले जो मैं हमेशा अपने क्लास में कराता हूँ, हमारे जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बॉक्स वाले एग्जाम्पल कंपलसरी है। अगर किसी को नहीं आया तो ढूंढा उसको, और ढूंढते ढूंढते उसको याद करा दिया। मेरे बच्चे, मकसद सिर्फ है आपको डॉक्टर बनाना, आपको आगे लेके जाना। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है, एग्जाम आपको देना है। ठीक है, डॉक्टर आपको बनना है। हम लोग एक गाइड है, गाइडर के तरीके से आपको गाइड करते हैं। तो ये सारे सवाल लगाइएगा। ठीक है, अब आप आइए, एक बात मैं आपको सिखा दूं। ठीक, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, ठीक है, उसमें ये सीखा, अभी तक जितना पढ़ा तो हम लोगों ने ये सीखा, अभी तक जितना पढ़ा तो हम लोगों ने ये सीखा है। ठीक, ये सीखा है कि अगर सॉल्यूशन है तो राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर दो कंपोनेंट ए एंड बी हैं, ठीक, तो इसका टोटल प्रेशर पी टोटल, ठीक, इसका पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी के बराबर होता है। अब ये पार्शियल प्रेशर, ठीक, प्योर स्टेट में इसका, ठीक, प्योर स्टेट में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा फाइनल आ गया टोटल, और यही रख के हम लगाते हैं। अच्छा, कहीं कहीं सवाल में मोल फ्रैक्शन नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का मतलब होता है, अगर मोल फ्रैक्शन तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन बी मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अच्छा, कहीं मोल नहीं दिया, निकाल रहा है, कहीं मोल नहीं दिया है तो मोल निकालने का फार्मूला गिवन वेट दे दिया है, गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इससे हमारा मोल निकल जाएगा। ये मोल निकल के हम मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पी नॉट दिया रहेगा। ठीक है, और हम अपने सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए था। अगर कहीं पे गैस के लिए कहे, ठीक है, वेपर फेज के लिए कहे, गैस के लिए कहे, ये सॉल्यूशन के लिए था। अगर गैस के लिए कहे तो डाल्टन्स लॉ लगा देंगे। कौन सा लॉ लगा देंगे? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर।
ठीक है, ये हम गैस के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे, ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो मैंने आपके लिए मेहनत किया। एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए और फायदा उठाइए, खूब प्रैक्टिस करिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा मैंने इसलिए किया क्योंकि एक एक चीज समझाया है। वीडियो को पॉज करके जो है आप चीजों को देखिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत, सब्बा खैर। मैं आपके लिए ऐसे ही जो है वीडियो बनाता रहूंगा। बस आप वीडियो को देख के इसका लाभ उठाते रहिए। अगर एक लोग भी अगर लाभ उठा लेंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो है ये बनाना जो है फायदेमंद हुआ। और जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं इनको लिए कंपलसरी है देखना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।